नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आज हम कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता है। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट। तो देखिए कंप्यूटर का प्रत्यक्ष रूप से सीधा वर्गीकरण करना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके कामकाज, प्रयोग और उद्देश्यों के आधार पर किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण हम तीन आधार पर करते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर और तीसरा उसके आकार के आधार पर। तो देखिए डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा उनके आकार के आधार पर और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे ही आकार के आधार पर कंप्यूटर को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। और ऐसे ही उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जनरल पर्पज और सेकंड स्पेशल पर्पज। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर को। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों जैसे दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित अनुमान ही देते हैं। जैसे किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करता है। इसी प्रकार देखिए एनालॉग कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, ये सभी जो हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु होता है। यानी कि हम सामान्य जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में ही करते हैं। इस श्रेणी में वो कंप्यूटर आते हैं जो बाजार को चलाते हैं, घरों का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी प्रकार के वे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान होते हैं। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान या रक्तचाप आदि को मापती है तो ये माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। इस प्रकार से किसी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत सही पता चल जाता है। दूसरा देखिए उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा तो तीन प्रकार का था। ऐसे ही उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं, किसी विशेष प्रकार के नहीं होते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, दस्तावेजों को छापना, डेटाबेस बनाना, तो ये सभी जो हैं वो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। इन कंप्यूटर्स में लगे हुए सीपीयू की क्षमता भी कम होती है। इन कंप्यूटर्स में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि
इनकी सीपीयू की कार्यक्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। अगला हमारा है विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर। तो इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर्स के सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। अगर इन कंप्यूटर को एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इन कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन में, यातायात नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग में आदि क्षेत्रों में इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। लास्ट देखिए, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। तो देखिए, कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। ये आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का। इस आविष्कार के साथ ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनाना संभव हुआ। इस प्रकार निर्मित कंप्यूटर एक डेस्क पर या एक ब्रीफकेस में भी रखा जा सकता था। इन छोटे कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में कम और आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, ये हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। छोटे व्यापार में ये किए गए कार्य का ब्यौरा रखते हैं। पत्र व्यवहार के लिए पत्र तैयार करता है। उपभोक्ताओं के लिए बिल बना सकते हैं। अकाउंटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। बड़े व्यापार में वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग प्रणाली के संचालन में उपयोगी हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। आज वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज माइक्रो कंप्यूटर एक पुस्तक के आकार, फोन के आकार और यहाँ तक कि एक घड़ी के आकार में भी आने लगे हैं। दूसरा हमारा है मिनी कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर्स की व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जा सकता। इन कंप्यूटर्स को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों में प्रयोग लिए जाते हैं। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन कंप्यूटर्स की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मध्यम स्तर की कंपनियों में मिनी कंप्यूटर ही प्रयोग में लिए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए आरक्षण प्रणाली में, बैंकों में बैंकिंग के लिए, कर्मचारियों के वेतन के लिए पैरोल तैयार करना, वित्तीय खातों का रखरखाव करना इत्यादि। तीसरा हमारा टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं तथा इनकी भंडारण क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसलिए इनका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंकों, सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना आदि। यहाँ पर कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम देख लीजिए। IBM 4381, ICL 39 सीरीज, CDC साइबर सीरीज। तो ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट हमारा है सुपर कंप्यूटर। तो देखिए, ये कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले और सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इन कंप्यूटर्स में अनेक सीपीयू समांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस क्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं।
सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU CPU का एक भाग होता है। इसमें प्रत्येक ALU एक निश्चित कार्य के लिए होता है। सभी ALU एक समांतर क्रिया करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना व प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया है। परम कंप्यूटर का विकसित रूप परम 10000 है। इसके अलावा अन्य सुपर कंप्यूटर भी हैं, जैसे क्रे 2, क्रे XMP24 और NEC 500। तो ये सभी सुपर कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।